की मदद कराएं। केतली के चुनाव चिन्ह पर उनको ज्यादा वोट देकर सफल बनाएं। बस्ती सदर जिला बस्ती से अरबाबुल हक आजाद समाज पार्टी काशीराम के प्रत्याशी हैं। मेरी आपसे अपील है कि इनके केतली चुनाव चिन्ह पे मदद कराएं। विधानसभा 310। 302 सोहरतगढ़ जिला सिद्धार्थनगर और शेरे पूर्वांचल अमर सिंह चौधरी जी आजाद समाज पार्टी के प्रत्याशी हैं। मेरी सोहरतगढ़ विधानसभा के लोगों से अपील है कि अमर सिंह चौधरी जी को एक एक वोट केतली के चुनाव निशान पर घेर डालकर उनको विधानसभा भेजने का काम करें, अपने प्रत्याशी को जिताने का काम करें। मेरी आप सभी सोहरतगढ़ वासियों से अपील है। 322 गोरखपुर शहर और यहाँ से मैं स्वयं आजाद समाज पार्टी काशीराम और भीम आर्मी का एक सामान्य कार्यकर्ता यहाँ मैदान में हूँ, तो आप सबसे अपील है कि मेरी भी मदद कराएं। 328 चिल्लू पार से जो गोरखपुर जिले में ही है, पूनम गुप्ता जी हमारी प्रत्याशी हैं। ईमानदार, कर्मठ महिला शक्ति की महिला शक्ति और बहनों के लिए प्रेरणा स्रोत बहन पूनम गुप्ता जी हमारी प्रत्याशी। मेरी आपसे अपील है कि आप सब लोग उनकी मदद करा के चिल्लू पार से उनको ज़्यादा वोट देके और केतली के निशान पर ईवीएम का बटन दबा के उनको सफल बनाएं। 334 हाटा से जिला कुशीनगर शैलेश गुप्ता जी हमारे प्रत्याशी हैं। मेरी आपसे अपील है कि उनकी भी मदद करें और एक एक वोट जो है वो शैलेश गुप्ता जी को केतली चुनाव चिन्ह पर देकर सफल बनाए। 313 खलीलाबाद से हमारे गठबंधन के समर्थित प्रत्याशी हैं डॉक्टर अयूब अंसारी जी। मेरी आपसे अपील है कि डॉक्टर साहब को हमारे भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी कार्यकर्ता और वहाँ की सम्मानित जनता से अपील है कि एक एक वोट जो है उनके चुनाव निशान गिलास पर वोट डालकर उनको सफल बनाएं। अब कुछ इंपॉर्टेंट बातें जो आपसे करनी है। ये लोकतंत्र का पर्व है, लेकिन ये लोकतंत्र अभी अधूरा है, क्योंकि आज भी धन बल, बाहुबल और सत्ता बल के आधार पर चुनाव होते हैं। हम गोरखपुर सदर से खुद प्रत्याशी हैं। हमने तमाम तरह की परेशानियां सही हैं, खुद महसूस किया किस तरह से मीडिया आपको नकार देता है। मैं 6 दिन तक लगातार गली गली घूम के मैंने प्रचार किया, लेकिन एक सिंगल खबर किसी ने नहीं लगाई, एक टीवी चैनल ने नहीं दिखाया, बस सोशल मीडिया के जरिए आप तक खबर आती गई। भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी कार्यकर्ताओं ने, हमारी पार्टी एक ऐसी पार्टी है जिसने कोई गली कोई घर नहीं छोड़ा जहां वो जाके उसने अपने प्रत्याशी के समर्थन में अपील ना की हो। उसके साथ साथ पहले मैंने कहा था कि यहाँ के एसएसपी को हटा दिया जाए, लेकिन उनको नहीं हटाएगा। फिर यहाँ जो जोनल मजिस्ट्रेट हैं राम बाबू, जो मुख्यमंत्री के बहुत करीबी हैं, कई तरह के भ्रष्टाचार के मामलों में उनके नाम जो है मुझे जानकारी मिली कि वो उसमें लिप्त हैं, और वो अपर जो निदेशक हैं उसके पद पर वो जो हैं अभी, लेकिन उनको संयुक्त निदेशक के पद पे जानबूझ के रखकर जो है वो एक वरिष्ठ अधिकारी को उनके जरिए धांधली करवाने का प्रयास मुख्यमंत्री जी से किया जा रहा है। मुख्यमंत्री जी ने सारे अपनी हार के डर से सारे तरह के प्रयास किए हैं जिससे वो इस चुनाव को धनबल, सत्ता बल और बाहुबल के आधार पर जीत जाएं। मेरे पास क्षेत्र की रिपोर्ट है कि पैसे बांटे जा रहे हैं। चुनाव आयोग पता नहीं कहां सोया, क्योंकि पूरे गोरखपुर में भाजपा के झंडे और उनके बैनर पोस्टर लगे हुए हैं, और जहां हमारा कार्यालय था वो कल शाम ही खाली करा दिया गया था, नोटिस देके कि उसको खाली कर दीजिए। जितने वर्कर हमारे बाहर से जो आए हुए थे, जिम्मेदार वर्कर जो यहाँ काम देख रहे थे, उनको कल ही यहाँ मजबूरी में यहाँ शिफ्ट करना पड़ा, क्योंकि कानून विरुद्ध कार्य हम लोग नहीं करते हैं, लेकिन एक षड्यंत्र के थ्रू जो है, एक दबाव के थ्रू सारी चीज़ें की गई।
गोरखपुर की जनता भी इस बात को देख रही है कि आजाद समाज पार्टी ने पिछले 15 दिन में कितनी मेहनत करके इस चुनाव में जो विपक्ष की भूमिका है वो अदा की है, और सीधा सीधा चुनाव योगी आदित्यनाथ और हमारे बीच है। इस गोरखपुर का बहुजन समाज हमारे साथ खड़ा है, प्लस वो जो बीजेपी को के इस शोषण से वो जो समाज परेशान है, जो बदलाव चाहता है, जो इस अन्याय अत्याचार को की बेड़ियों को, खामोशी को तोड़कर साइलेंट मोड पे अब तक था और कल वोट के जरिए अपना निर्णय लेगा, ऐसा भी एक बड़ा वर्ग जो है आजाद समाज पार्टी के प्रत्याशी को वोट कर रहा है। उनका भी धन्यवाद। लेकिन जिस तरह से मुख्यमंत्री ने अपनी हार के डर से सत्ता का दुरुपयोग किया है, ये डर भी देखने लायक है कि बहुजन समाज के लोगों ने एक तानाशाह क्रूर मुख्यमंत्री को, एक अहंकारी घमंडी मुख्यमंत्री को अपने संघर्ष से सबक सिखाने का काम किया कि दोबारा कभी भविष्य में वो तानाशाही नहीं कर पाएंगे। हाल तो इस बार परिवर्तन का दौर है, वो इस स्थिति में नहीं रहेंगे, लेकिन फिर भी वो दोबारा ऐसी गलती जो है तानाशाही की नहीं करेंगे भविष्य में। इसका सबक जनता